प्यारे दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान उस इंसान को क्यों चुनते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसकी झोली खाली हो, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो, बस उसके पास होता है एक टूटा हुआ दिल और अटूट विश्वास। ये कथा वही सुन सकता है जिसने कभी रात के अंधेरे में बैठकर भगवान से कहा हो, हे प्रभु, मुझसे और नहीं होता। ये कथा वही समझ सकता है जिसके आंसू अब शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना बन चुके हैं, क्योंकि ये कथा केवल शब्दों की माला नहीं है। ये उस दिव्य क्षण की गवाह है जब स्वयं पालनहार श्री हरि अपने भक्त के द्वार पर बिना दस्तक दिए आ जाते हैं। और आज गुरुवार का ये पवित्र समय केवल दिन नहीं है, ये वो समय है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करते हैं, उनकी रुकी हुई नदियों को बहाते हैं और सूखे हुए भाग्य में हरियाली लाते हैं। लेकिन ये कथा उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि भक्ति की राह में अंधेरा सबसे घना उसी वक्त होता है जब सुबह सिर्फ 2 कदम दूर होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय धरती पर एक राज्य था, रत्नाकरपुर। ये राज्य न तो बहुत बड़ा था, न ही बहुत छोटा। यहाँ सोने की नदियाँ नहीं बहती थीं, न ही हीरे ज़मीन में गड़े थे। लेकिन इस राज्य की एक विशेषता थी, यहाँ के लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हर घर में गुरुवार का व्रत रखा जाता था, हर सुबह तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते थे और हर शाम नारायण नारायण का जाप गूंजता था। राज्य का राजा था राजा हर्षवर्धन। वो न्यायप्रिय था, दानी था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो घमंडी था। उसका घमंड उसके धन का नहीं, उसके राज्य की समृद्धि का नहीं, बल्कि उसकी भक्ति का था। वो सोचता था कि उससे बड़ा भगवान विष्णु का भक्त इस धरती पर कोई नहीं। वो हर गुरुवार को राजमहल में भव्य कथा का आयोजन करता, जिसमें सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करते, हजारों दीपक जलते और शंख की ध्वनि से आकाश गूंज जाता। पर राजा हर्षवर्धन एक बात भूल गया था, भगवान विष्णु को दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें तो वो छोटा सा प्यारा दिल चाहिए जो फूल की तरह कोमल हो और शिला की तरह स्थिर। और ठीक इसी राज्य के सुदूर कोने में एक ऐसा ही हृदय धड़कता था। उस राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में एक गांव था, मृत्तिका ग्राम। ये गांव न जाने क्यों राज्य के वैभव से कटा हुआ था। यहाँ की ज़मीन बंजर थी, नदी सूखी थी और लोगों की आंखों में भूख नहीं बल्कि निराशा बस गई थी। उसी गांव में रहता था एक नामचीन व्यक्ति नहीं बल्कि एक तिरस्कृत मनुष्य, जीवनदास। जीवनदास कोई साधु नहीं था, कोई संत नहीं था। वो महज एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। उसके हाथ कठोर थे लेकिन हृदय मिट्टी की तरह कोमल। उसकी पत्नी का नाम था रेवा और एक छोटी सी बेटी गौरी, जिसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि मानो सारा दुख उनमें समा गया हो। जीवनदास के पास न तो चाक था ठीक से, न ही मिट्टी अच्छी। जो बर्तन बनाता वे टूट जाते, जो नहीं टूटते उन्हें कोई खरीदने नहीं आता था, क्योंकि इस गांव में किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पर जीवनदास ने कभी शिकायत नहीं की, न भगवान से न भाग्य से। हर सुबह वो उठता, दोनों हाथ जोड़ता और कहता, हे नारायण, तूने मुझे हाथ दिए हैं, मिट्टी दी है और आग दी है। बस एक वरदान दे कि मेरे हाथ से बना कोई पात्र तेरे मंदिर में चढ़ सके। बस इतनी सी इच्छा है। रेवा अक्सर कहती, तुम भगवान से क्यों नहीं मांगते कि हम अमीर हो जाएं? हमारी बेटी भूखी सोती है। जीवनदास मुस्कुराता, रेवा, भगवान विष्णु देते तो सब कुछ हैं, पर वो तभी देते हैं जब हम उस पात्र के योग्य हो जाते हैं। पहले मेरा मन शुद्ध हो, फरियाद बाद में। रेवा चुप हो जाती, क्योंकि वो जानती थी उसके पति के दिल में भगवान के प्रति जो प्रेम था वो किसी राजा के यज्ञ में नहीं मिलता। एक दिन की बात है, गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, बर्तन बेचने का तो सवाल ही नहीं था, खाने के दाने तक मुश्किल से मिल रहे थे। जीवनदास ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने रेवा और गौरी को कभी भूखा नहीं रहने दिया। चौथे दिन गौरी ने उससे पूछा, पिताजी, हमारे घर में दीपक क्यों नहीं जलता? जीवनदास ने उसे गोद में लिया, बेटा, दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए।
तो भगवान हमें तेल क्यों नहीं देते? जीवनदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, कभी कभी भगवान देर से देते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं भेजते। गौरी ने फिर पूछा, तो क्या आज रात हम दीपक जला सकते हैं? उस रात जीवनदास ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा दिया रखा। तेल नहीं था तो उसने अपने घी के डिब्बे में जो बचा था वो डाला। बाती नहीं थी तो उसने अपनी पुरानी धोती का एक रेशा निकाला और वो दिया जलाया। रेवा ने कहा, पागल हो गए हो? ये घी तो गौरी के लिए बचा कर रखा था। जीवनदास ने कहा, पहले भगवान फिर संसार। और उस छोटे से दीपक ने जैसे ही प्रकाश बिखेरा, उसी क्षण गांव के आसमान में एक अजीब सी चमक हुई। कोई बिजली नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, बस एक अदृश्य कंपन। जीवनदास ने उस रात सपना देखा। स्वप्न में एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, भस्म लगाए, लेकिन आंखों में करुणा की गंगा बह रही थी। उसने कहा, जीवनदास, सुबह होते ही उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना जहां कभी कोई नहीं जाता। वहां तुम्हें एक पत्थर मिलेगा, उसे उठा लेना। जीवनदास की नींद खुली। उसने सोचा, ये तो सपना था, पर उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने रेवा से कुछ नहीं कहा और नंगे पैर उस पीपल की ओर चल दिया। पीपल का पेड़ सूखा हुआ था, कोई पत्ता नहीं, कोई फल नहीं, बस एक विशाल मुरझाई जड़ों वाला वृक्ष। जीवनदास ने चारों ओर देखा, कोई पत्थर नहीं था। वो निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे देखा, एक साधारण सा काला पत्थर, इतना छोटा कि हथेली में छिप जाए। उसने पत्थर उठाया। वो बिल्कुल सपाट था, मानो किसी ने घिसा हो। उस पर एक स्वस्तिक का निशान बना था, बिल्कुल स्पष्ट। जीवनदास को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने पत्थर को अपनी झोपड़ी में रख दिया। उसी दिन गुरुवार था। शाम ढलते ही जीवनदास ने उस पत्थर को एक चबूतरे पर रखा। उस पर तुलसी का एक पत्ता रखा और बस अपने हृदय से प्रार्थना की। उसके पास न तो फूल थे, न धूप, न नैवेद्य। बस उसके पास थे उसकी आंखों से गिरते आंसू और उसके होठों से निकलता एक ही नाम, नारायण नारायण। रेवा ने अंदर से देखा और सोचा, ये आदमी पागल हो गया है। एक पत्थर को भगवान बना बैठा। पर उसी रात अंधेरा घना था। गांव में कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, सन्नाटा था। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। जीवनदास बाहर आया तो देखा एक अंधा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लाठी थी और आंखें बिल्कुल सफेद, मानो उनमें कभी रोशनी आई ही न हो। भिखारी बोला, भाई, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जीवनदास ने कहा, भाई, मेरे घर में आज कुछ नहीं है। भिखारी मुस्कुराया, तो फिर वही दे दो जो तुम्हारे पास है। जीवनदास ने सोचा, मेरे पास क्या है? मिट्टी, आग और एक पत्थर। उसने भिखारी को उस पत्थर पर बैठने को कहा। फिर उसने अपने हाथों से मिट्टी गूंथी, एक छोटा सा कटोरा बनाया, उसे आग पर पकाया और उस कटोरे में पानी भरकर भिखारी को दिया। भिखारी ने पानी पिया, फिर बोला, तुमने मुझे भूखे को पानी दिया, संसार में यही सबसे बड़ा दान है। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। जीवनदास हंसा, तुम अंधे हो, भिखारी हो और मुझे वरदान दोगे? भिखारी ने कहा, अंधे की आंखें बंद होती हैं पर हृदय खुला होता है। बोलो, क्या चाहिए? जीवनदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करो कि मेरी बेटी गौरी कभी भूखी न सोए और मेरा बनाया कोई बर्तन भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़े। भिखारी चुप हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई, जमीन पर 3 बार मारी और फिर अदृश्य हो गया।
जीवनदास सन्न रह गया। वो झोपड़ी के अंदर भागा तो देखा रेवा सो रही थी और गौरी उसकी गोद में। सब ठीक था। उसने सोचा शायद कोई भ्रम था, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो पत्थर जो उसने चबूतरे पर रखा था अब वहां नहीं था। उसकी जगह पर एक छोटा सा शंख था, बिल्कुल नया, चमकदार, मानो अभी क्षीर सागर से निकला हो। जीवनदास ने शंख उठाया। उसने फूंका तो ऐसी ध्वनि निकली जो पूरे मृत्तिकाग्राम में गूंज गई। गांव के लोग घबराकर बाहर आए। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे, ये तो पंचजन्य शंख की ध्वनि है, ये कैसे संभव है? पर सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब जीवनदास ने अपने हाथों से मिट्टी ली। वो मिट्टी पहले जैसी नहीं थी। वो सुनहरी चमक रही थी, मानो स्वयं लक्ष्मी ने उसे स्पर्श किया हो। उस दिन जीवनदास ने जो भी बर्तन बनाया वो सोने जैसा चमकता था। मिट्टी के वे बर्तन इतने सुंदर थे कि दूर दूर से व्यापारी आने लगे। पर जीवनदास ने उन बर्तनों को बेचा नहीं। वो उन्हें लेकर सीधा राजा हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, क्या चाहिए तुझे? जीवनदास ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य के मुख्य विष्णु मंदिर में एक सोने का कलश चढ़ाने की तैयारी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, वो कलश मिट्टी का बनवा दीजिए। मैं बनाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु को मिट्टी का पात्र सोने से अधिक प्रिय है। दरबार में हंसी गूंजी। राजा हर्षवर्धन ने कहा, मूर्ख कुम्हार, भगवान सोने पर विराजते हैं, मिट्टी पर नहीं। जीवनदास ने धीरे से कहा, महाराज, जिस मिट्टी से ये शरीर बना है उसे मिट्टी का पात्र छोटा लगता है और सोना बड़ा। भगवान तो उस हृदय में बैठते हैं जो मिट्टी की तरह नम्र हो। राजा को क्रोध आ गया। उसने जीवनदास को दरबार से निकलवा दिया। पर उस रात राजा हर्षवर्धन को कोई नींद नहीं आई। उसने सोचा, ये कुम्हार कौन है जो मुझसे बड़ी भक्ति की बात कर रहा है? और तभी उसे भगवान विष्णु का एक संदेश मिला। स्वप्न में नहीं, बल्कि उसके हृदय के भीतर एक अजीब सी आवाज ने कहा, वही मेरा भक्त है जो मेरे लिए सोना नहीं अपना दिल जलाता है। लेकिन प्यारे दर्शक बंधु, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवनदास की असली परीक्षा तो अभी शुरू हो रही थी। जिस पत्थर से उसने भगवान को पूजा था वो पत्थर अब शंख बन चुका था। लेकिन जो शंख उसके पास था वो कोई साधारण शंख नहीं था। उस शंख में वो शक्ति थी जो किसी राजा के पास नहीं थी, किसी योगी के पास नहीं थी। वो शक्ति थी सुनने की, समझने की और दूसरों के दुख को अपने में समेटने की। पर अगली सुबह जब जीवनदास ने शंख उठाया तो वो हाथ से छूटकर गिर गया, और गिरते ही वो टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। जीवनदास रोने लगा। रेवा ने कहा, देखा तुम्हारी भक्ति का अंजाम, भगवान ने तुम्हें धोखा दिया। पर जीवनदास ने उन टुकड़ों को समेटा, अपने हृदय से लगाया और कहा, नहीं रेवा, भगवान ने धोखा नहीं दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जो टूट जाता है वही फिर से जुड़ सकता है। जो सोने जैसा चमकता है वो मिट्टी की याद दिलाता है। उसने उन टुकड़ों को अपने चाक पर रखा, उनमें मिट्टी मिलाई और फिर से एक नया बर्तन बनाया। वो बर्तन न तो सोने जैसा चमक रहा था, न ही उस पर कोई चमत्कार था। बस एक साधारण मिट्टी का कटोरा था। लेकिन उस कटोरे में जब उसने पानी भरा तो पानी दूध बन गया। दूध इतना मीठा, इतना सफ़ेद, मानो सीधा गोलोक से आया हो। प्यारे दर्शक बंधु, यहीं से इस कथा का असली रहस्य खुलता है। वो अंधा भिखारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम था जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। और वो शंख जो टूट गया वो इस बात का प्रतीक था कि सच्ची भक्ति कभी टूटती नहीं बल्कि टूटकर और मजबूत होती है।
लेकिन अब आगे क्या हुआ? क्या राजा हर्षवर्धन ने जीवनदास को माफ किया? क्या गौरी कभी भूखी नहीं सोई? और वो दूध का चमत्कार, क्या उसने पूरे राज्य को बदल दिया? इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि भगवान विष्णु ने उस रात जीवनदास को जो तीसरा सपना दिखाया, उसमें उन्होंने कहा, अब तुम केवल कुम्हार नहीं रहे, अब तुम वो माध्यम हो जिससे मैं इस राज्य की धारा बदलूंगा। तो क्या हुआ उसके बाद? कैसे एक गरीब कुम्हार पूरे रत्नाकरपुर का भाग्य विधाता बन गया? ये जानने के लिए अगले भाग 2 को अवश्य सुने, क्योंकि आगे की कथा में राजा का घमंड टूटेगा, मंदिर के पट खुलेंगे और एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु आपके हृदय में विराजमान रहें, हर गुरुवार, हर पल, हर सांस में। प्यारे दर्शक बंधु, पिछली कथा में हमने देखा कैसे एक गरीब कुम्हार जीवनदास की सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को भिखारी का वेश धारण करने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक साधारण पत्थर शालिग्राम बन गया और कैसे वो शालिग्राम शंख में बदल गया और वो शंख टूट गया। लेकिन जो उस टूटे शंख से निकला वो कोई साधारण दूध नहीं था, वो दूध था विश्वास का, समर्पण का और उस मिट्टी की महक का जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। आज की कथा में हम उस क्षण को जानेंगे जब राजा हर्षवर्धन का घमंड चूर चूर हुआ, जब रत्नाकरपुर की धरती ने पहली बार देखा भक्ति दिखावा नहीं, सच्चा चमत्कार कर सकती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस दिव्य कथा के दूसरे भाग का आरंभ करते हैं। रत्नाकरपुर का राजमहल। राजा हर्षवर्धन की नींद उड़ चुकी थी। वो अपने शयन कक्ष में बार बार करवट बदल रहा था। उसके मन में वही कुम्हार घूम रहा था जिसने दरबार में उसकी बात काट दी थी। मिट्टी का पात्र सोने से अधिक प्रिय है, राजा बुदबुदाया। मूर्ख, भगवान विष्णु स्वयं पीतांबर धारण करते हैं, मकर कुंडल पहनते हैं, कौस्तुभ मणि गले में लटकाते हैं, उन्हें मिट्टी कहाँ से प्रिय हो सकती है? पर उसकी अपनी ही बात उसे खोखली लग रही थी। उसी समय राजसभा के प्रधान पुरोहित आचार्य विश्वरूप, जो एक अत्यंत ज्ञानी लेकिन राजा के घमंड के सहयोगी थे, उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये कुम्हार केवल अशांति फैला रहा है, इसकी भक्ति ढोंग है। आपने सुना नहीं, इसने एक पत्थर को भगवान बना रखा है। राजा ने पूछा, तो तुम क्या सुझाव देते हो आचार्य? आचार्य विश्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल गुरुवार है, आप पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि भव्य विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस यज्ञ में जो भी अपनी भक्ति का प्रमाण देगा उसे राज्य का मुख्य पुजारी नियुक्त किया जाएगा। राजा ने पूछा, प्रमाण? कैसा प्रमाण? महाराज, 1000 सोने के बर्तन चढ़ाने होंगे, जो चढ़ाएगा वही सच्चा भक्त। ये कुम्हार तो मिट्टी के बर्तन लेकर आता है, उसके पास सोना कहाँ? वो स्वयं ही अपनी हार मान लेगा। राजा को यह युक्ति पसंद आई। उसने तुरंत घोषणा करवा दी, 7 दिनों के बाद गुरुवार के पावन दिन रत्नाकरपुर के मुख्य विष्णु मंदिर में भव्य यज्ञ होगा। जो भक्त 1000 स्वर्ण पात्र चढ़ाएगा उसे राज्य का सर्वोच्च धार्मिक पद दिया जाएगा। ये समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। मृत्तिका ग्राम। जीवनदास उसी टूटे शंख के टुकड़ों को अपने हृदय से लगाए बैठा था। उसने सुना राजा की घोषणा। रेवा ने कहा, अब समझ गए, तुम मिट्टी के बर्तन बनाते हो और राजा सोने के बर्तन मांग रहे हैं। तुम्हारी भक्ति का कोई मोल नहीं। जीवनदास ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, उस कटोरे में गया जिसमें दूध बन गया था पानी। उसने उस दूध की एक बूंद अपनी जीभ पर रखी और फिर वो मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी। वो मुस्कान थी उस व्यक्ति की जिसने देख लिया हो कि भगवान कहाँ छुपे हैं। उसने रेवा से कहा,
मुझे एक 7 दिन चाहिए, बस 7 दिन। उसके बाद या तो मैं इस राज्य का सबसे बड़ा पुजारी बनूंगा या फिर मैं इस गांव का अंतिम कुम्हार रहूंगा। रेवा ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? जीवन दास ने कहा, वही जो मैं हर दिन करता हूं, मिट्टी गूंथूंगा। और फिर शुरू हुआ अद्भुत 7 दिन। जीवन दास ने उसी टूटे शंख के टुकड़ों को पीसकर उनकी राख बना ली। उसने उस राख को मिट्टी में मिलाया, उस मिट्टी को उसने गूंथा और फिर उसने चाक पर बैठकर एक के बाद एक बर्तन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये कोई साधारण बर्तन नहीं थे। जैसे ही वो मिट्टी को छूता, वैसे ही उस बर्तन पर अपने आप चित्र बन जाते। शंख, चक्र, गदा, पद्म, बिना कोई औजार लगाए, बिना कोई रंग डाले। गौरी उसे देखती रहती। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, ये चित्र कहाँ से आ रहे हैं? जीवन दास ने कहा, बेटा, ये चित्र नहीं है, ये प्रार्थनाएं हैं। हर रेखा में भगवान का नाम है, हर मोड़ पर हमारी आस्था है। रेवा अब चुप थी। वो भी समझ गई थी, उसके पति के हाथ अब केवल हाथ नहीं रहे थे, वे वो माध्यम बन चुके थे जिससे कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। छठे दिन रात के अंधेरे में जीवन दास अकेले में बैठा था। उसने 1000 बर्तन बना दिए थे। 1000। इतने कम समय में इतने सुंदर, इतने दिव्य। लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वो सोच रहा था, प्रभु, आपने मुझे शक्ति दी, आपने मेरे हाथों से चमत्कार करवाए, पर क्या राजा इन बर्तनों को स्वीकार करेगा? क्या वो मिट्टी को सोने से ऊपर रखेगा? और तभी हवा का एक झोंका आया। उसने देखा, उसके सामने फिर वही अंधा भिखारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी थी। जीवन दास के होश उड़ गए। आप तो अंधे थे? भिखारी मुस्कुराया। अंधा वो होता है जो केवल बाहर देखता है, भीतर नहीं। मैं तो तुम्हारा हृदय देख रहा था जीवन दास। आप कौन हैं? भिखारी ने अपना भेष उतार दिया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटा। चारों ओर फैल गई नीले रंग की चमक। उसने पीतांबर धारण किया। शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में आ गए। जीवन दास गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना बोल पाया, हे नारायण। भगवान विष्णु ने कहा, उठो जीवनदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने मुझे भूखे को पानी देकर पूजा, तुमने मेरे प्रतीक को टूटते हुए देखा, फिर भी तुम नहीं टूटे। आज मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। जीवनदास ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, बस एक वरदान दो, मेरा विश्वास न डगमगाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा कवच है। और हाँ, कल जब तुम यज्ञ में जाओ तो इन बर्तनों को ले जाना, पर इनमें एक बात है, ये सोने के नहीं हैं, चांदी के नहीं हैं, ये मिट्टी के हैं। लेकिन इनमें वो शक्ति है जो सोने में नहीं है। कौन सी शक्ति प्रभु? ये बर्तन केवल दिखने के लिए नहीं है। इनमें से प्रत्येक बर्तन उस व्यक्ति की प्यास बुझा सकता है जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है। अब जाओ, कल तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। 7वां दिन, गुरुवार। रत्नाकरपुर के मुख्य विष्णु मंदिर के आसपास इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। राजा हर्षवर्धन सोने के सिंहासन पर विराजमान था। उसके चारों ओर सैकड़ों ब्राह्मण, सैकड़ों व्यापारी, सैकड़ों राजा महाराजा बैठे थे। आचार्य विश्वरूप मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। घोषणा हुई, जिसके पास 1000 स्वर्ण पात्र हों वो आगे आए। एक एक करके राज्य के सबसे धनी व्यापारी आगे आए। उन्होंने सोने के बर्तन रखे, सोने के कलश, सोने के थाल, सोने के गिलास। सारा मंदिर सोने से जगमगा उठा। राजा प्रसन्न था। उसने कहा, देखा,
ये है मेरे राज्य की समृद्धि और ये है सच्ची भक्ति। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। एक गरीब कुम्हार आ रहा था, जीवनदास। उसके पीछे उसकी पत्नी रेवा थी और उसकी बेटी गौरी, और उसके सिर पर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा था। भीड़ में से हंसी उठी। ये क्या लेकर आया है? मिट्टी? कहीं यह भी 1000 बर्तन लेकर तो नहीं आ गया? जीवनदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने घड़ा राजा के सामने रख दिया। फिर उसने घड़ा खोला। अंदर से 1000 छोटे छोटे मिट्टी के कटोरे निकले। इतने सुंदर, इतने चमकदार, मानो वे मिट्टी के नहीं बल्कि किसी दिव्य धातु के बने हों। और हर कटोरे पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चित्र बने थे, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सजीव। राजा ने तिरस्कार से देखा। ये क्या है कुम्हार? मैंने स्वर्ण पात्र मांगे थे, मिट्टी के बर्तन नहीं। जीवनदास ने नम्रता से कहा, महाराज, ये केवल मिट्टी के बर्तन नहीं हैं। ये वही हैं जिस मिट्टी से ये शरीर बना है। ये वही हैं जिस मिट्टी पर भगवान विष्णु का शालिग्राम विराजमान है। सोना तो केवल एक धातु है महाराज, मिट्टी हमारी माँ है। आचार्य विश्वरूप चिल्लाए, ये ईश निंदा है। इस कुम्हार को यहां से निकालो। राजा ने हाथ उठाकर सबको रोका। उसने जीवनदास की आंखों में देखा। वहां कोई घमंड नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। वहां तो बस अपार करुणा थी और एक अजीब सी शांति। राजा बोला, ठीक है कुम्हार, तू कहता है कि तेरे बर्तनों में कुछ खास है, तो साबित कर। यदि तेरा एक भी बर्तन मेरे सोने के बर्तनों से अधिक मूल्यवान साबित हुआ तो मैं तुझे राज्य का सबसे बड़ा पुजारी बनाऊंगा। लेकिन यदि तू झूठा निकला तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा महाराज। जीवनदास ने शांति से कहा। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। राजा ने परीक्षा लेने का निर्णय किया। लाओ उन सब स्वर्ण पात्रों को जो व्यापारियों ने चढ़ाए हैं, और लाओ इस कुम्हार के मिट्टी के कटोरे को। सबसे पहले एक सोने का कलश लाया गया। राजा ने कहा, इस कलश को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाएगा। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, फूल चढ़ाए, दीपक जलाए। कलश को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। सबने प्रणाम किया, पर कुछ नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं। बस एक सोने का कलश मंदिर के कोने में रखा था। फिर राजा ने कहा, अब इस कुम्हार के कटोरे को लाओ। जीवनदास ने अपने हाथों से एक कटोरा उठाया। वो कटोरा इतना हल्का था कि हवा में उड़ता हुआ लग रहा था। उसने उसे मंदिर के मुख्य द्वार पर रखा और फिर उसने उस कटोरे में थोड़ा सा पानी डाला। तुरंत कटोरा प्रकाश से भर गया। उसमें से एक ज्योति निकली जो धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे मंदिर में फैल गई। उस ज्योति में सबने देखा भगवान विष्णु का दिव्य रूप। क्षीर सागर पर शयन करते हुए देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। शेषनाग उनका छत्र बना हुआ है। आचार्य विश्वरूप गिर पड़े। राजा का सिंहासन हिल गया। वो खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे। जीवनदास बस खड़ा था, आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, होठों पर बस एक ही नाम, नारायण नारायण। ज्योति धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन जो दृश्य सबने देखा वो उनकी आंखों में अंकित हो गया। राजा हर्षवर्धन उठा, जीवनदास के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो महात्मा, मैं अंधा था। मैंने सोने को भगवान समझ लिया था। मैंने दिखावे को भक्ति समझ लिया था। आज तुमने मुझे देखा दिया। जीवनदास ने राजा को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक कुम्हार हूं जिसने अपने मन की मिट्टी गूंथी और उसमें भगवान का नाम मिलाया। राजा ने घोषणा की, आज से जीवनदास रत्नाकरपुर राज्य के मुख्य पुजारी होंगे और ये मिट्टी के बर्तन जिनमें भगवान ने दर्शन दिए, इन्हें मंदिर में सोने से भी ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। पर प्यारे दर्शक बंधु, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब राजा ने ये घोषणा की, ठीक उसी क्षण दरबार के बाहर खड़ा एक व्यक्ति दौड़कर अंदर आया। वो राजा का मुख्य सेनापति था, वीरसेन। उसके चेहरे पर भय था। उसके हाथ कांप रहे थे।
महाराज, उसने कहा, हमारे राज्य की पूर्वी सीमा पर एक विशाल सेना आकर डेरा डाल चुकी है। वो पड़ोसी राज्य कालिंजर का आक्रमण है। उनके राजा दुर्जय सिंह संदेश भेजा है, या तो आप उनके अधीनता स्वीकार करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरा दरबार हड़कंप में आ गया। राजा के होश उड़ गए। उसकी सेना कमजोर थी। उसका खजाना यज्ञों में खाली हो चुका था। राजा ने जीवनदास की ओर देखा। क्या करूं महात्मा, अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जीवनदास ने शांति से कहा, महाराज, भगवान विष्णु केवल मंदिरों में नहीं बैठते, वे हर उस योद्धा की छाती में बैठते हैं जो धर्म के लिए लड़ता है। लेकिन युद्ध से पहले एक बार उन मिट्टी के कटोरों को सीमा पर ले चलिए। राजा चकित हुआ। कटोरे? वे क्या करेंगे? जीवनदास मुस्कुराया। ये कटोरे केवल पूजा के नहीं हैं महाराज, ये वे अस्त्र हैं जो शत्रु की प्यास बुझा सकते हैं, और जिसकी प्यास बुझ जाती है उसका युद्ध मर जाता है। आगे क्या हुआ? क्या उन मिट्टी के कटोरों ने युद्ध रोक दिया? क्या राजा दुर्जय सिंह ने हार मानी? और क्या जीवनदास को राजा हर्षवर्धन से भी बड़ी चुनौती मिली? ये सब जानने के लिए भाग 3 को अवश्य सुने, क्योंकि आगे की कथा में न कोई तलवार चलेगी न कोई भाला, सिर्फ एक कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के कटोरे और एक ऐसा अमृत जिसे पीकर शत्रु भी मित्र बन गया। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु आपके हर संकट को मिट्टी की तरह गूंथ दें और हर दुख को सोने में बदल दें। जय श्री हरि। प्यारे दर्शक बंधु, पिछली कथा में हमने देखा कैसे राजा हर्षवर्धन का घमंड टूटा, कैसे एक गरीब कुम्हार जीवनदास राज्य का मुख्य पुजारी बना, और कैसे ठीक उसी क्षण राज्य की पूर्वी सीमा पर शत्रु सेना ने डेरा डाल दिया। लेकिन जो आगे हुआ वो कोई साधारण युद्ध नहीं था। वो युद्ध था भक्ति का, मिट्टी की महक का और उस अमृत का जो तब बहता है जब इंसान अपना अहंकार त्याग देता है। आज की कथा में हम उस क्षण को जानेंगे जब तलवारों की जगह मिट्टी के कटोरे आगे बढ़े। जब शत्रु राजा दुर्जय सिंह ने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस दिव्य कथा के तीसरे भाग का आरंभ करते हैं। रत्नाकरपुर की पूर्वी सीमा। राजा दुर्जय सिंह अपने विशाल तंबू के भीतर बैठा था। वो कालिंजर राज्य का शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे, 10,000 घुड़सवार और 200 युद्ध हाथी। उसके पास ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। उसके सामने रत्नाकरपुर की सेना थी, मात्र 20,000 सैनिक, कमजोर हथियार और एक राजा जो हाल ही में अपना सारा धन यज्ञों में लुटा चुका था। दुर्जय सिंह ने अपने सेनापति से पूछा, उनकी तैयारी कैसी है? सेनापति हंसा। महाराज, वे तो मरने आ रहे हैं। उनके पास न तो पर्याप्त तलवारें हैं न ही कोई रणनीति। एक अजीब सी खबर भी है। उनके नए मुख्य पुजारी कोई कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और वे युद्ध के मैदान में वही बर्तन लेकर आ रहे हैं। दुर्जय सिंह ठहाका लगाकर हंसा। मिट्टी के बर्तन युद्ध में? या तो वे पागल हो गए हैं या फिर मैंने उन्हें बहुत कम आंका है। उसने आदेश दिया, सुबह होते ही हमला, रत्नाकरपुर को धूल में मिला दो। उधर रत्नाकरपुर की ओर राजा हर्षवर्धन ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। उसने युद्ध की वेशभूषा पहनी थी, एक साधारण सा कवच, एक पुरानी तलवार और उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा। हाँ प्यारे दर्शक बंधु, राजा ने जीवनदास की बात मान ली थी। जीवनदास ने उससे कहा था, महाराज, इस युद्ध में आपकी तलवार नहीं चलेगी, आपकी सेना नहीं चलेगी। इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका नम्र हृदय और भगवान विष्णु का नाम। राजा हर्षवर्धन ने पूछा, पर वे कटोरे क्या करेंगे? जीवनदास ने कहा, महाराज, शत्रु की सेना भूखी है। उनके सैनिकों को महीनों से खाना नहीं मिला है। राजा दुर्जय सिंह ने उन्हें लूट का लालच दिया है, लेकिन उनके पेट खाली हैं। जब आप उन्हें अपने हाथ से अन्न देंगे
तो उनकी तलवारें अपने आप गिर जाएंगी। राजा को ये बात अटपटी लगी, लेकिन उसने जीवनदास पर विश्वास किया। उस रात राजा हर्षवर्धन ने एक काम किया। उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने राशन का आधा हिस्सा शत्रु सेना के लिए अलग रख दें। सैनिक चकित हुए। महाराज, ये तो आत्महत्या है, हम उन्हें खाना दें और वे हम पर हमला करें। राजा ने कहा, जीवनदास महात्मा ने कहा है और मैंने उनकी बात मानी है। भगवान विष्णु की कृपा से जो होगा देखेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक पहले दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुर्जय सिंह अपने विशाल हाथी पर सवार था। उसकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी। तलवारें चमक रही थीं, घोड़े पड़ रहे थे, युद्ध तुरहियां बज रही थी। रत्नाकरपुर की सेना के सामने कोई युद्ध तुरही नहीं बजी, कोई नगाड़ा नहीं बोला, बस एक शंख गूंजा। वह शंख जीवनदास के पास था, वही शंख जो पहले टूट गया था और फिर जुड़ गया था। उसकी ध्वनि ऐसी थी मानो स्वयं क्षीर सागर की लहरें बोल रही हों। धीरे धीरे रत्नाकरपुर के सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उन्होंने अपने हाथों में तलवार की जगह मिट्टी के कटोरे ले लिए। दुर्जय सिंह ने यह देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये क्या अपमान है, वे हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमला करो। लेकिन उसकी सेना हिली नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा राजा हर्षवर्धन स्वयं अपने हाथ में एक कटोरा लिए बिना किसी हथियार के धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हर्षवर्धन ने ऊंची आवाज में कहा, हे कालिंजर के सैनिकों, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मेरे भाई हो, तुम भूखे हो, मैं जानता हूँ। आओ मेरे हाथ से अन्न ग्रहण करो। दुर्जय सिंह चिल्लाया, झूठा, ये चाल है, किसी मत जाओ। लेकिन एक युवा सैनिक जिसका नाम था रंजीत, जो 3 दिनों से भूखा था, अपनी जगह से हिल गया। उसकी आंखें राजा हर्षवर्धन के हाथ के उस कटोरे पर टिकी थीं जिसमें दूध जैसा सफ़ेद द्रव्य था। वो आगे बढ़ा। दुर्जय सिंह ने उसे रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन रंजीत ने कहा, महाराज, मैं मरने से पहले एक बार पेट भरकर खाना चाहता हूँ। रंजीत ने राजा हर्षवर्धन से वो कटोरा लिया। उसने एक घूंट पिया और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रंजीत की थकान मिट गई, उसके शरीर से कमजोरी गायब हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया मानो उसने कोई अमृत पी लिया हो। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और राजा हर्षवर्धन के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप देवता हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। ये देखकर एक एक करके सभी सैनिक आगे बढ़ने लगे। रत्नाकरपुर के सैनिक उन्हें कटोरे दे रहे थे और वे पी रहे थे, और पीते ही उनके हृदय बदल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ दिया गया हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। दुर्जय सिंह अकेला रह गया। उसका विशाल हाथी भी वहीं खड़ा था, मानो वो भी सोच रहा हो, आगे क्या। जीवनदास अब आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था, सबसे साधारण, जिस पर कोई चित्र नहीं था, कोई नक्काशी नहीं थी, बस सादा मिट्टी का कटोरा। वो हाथी के पास गया और नीचे से ऊपर देखा। हे राजन, क्या तुम भी भूखे हो? दुर्जय सिंह ने गरज कर कहा, मैं राजा हूं, मुझे तुम्हारे भिक्षावृत्ति की आवश्यकता नहीं। जीवनदास मुस्कुराया। राजा वो नहीं जिसके पास राज्य हो, राजा वो है जिसके पास हृदय हो। तुम्हारे पास सेना है पर हृदय नहीं, तुम्हारे पास सोना है पर प्यास बुझाने का पानी नहीं। क्या तुम सच में सुखी हो दुर्जय सिंह? राजा चुप हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध और घमंड था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरे में एक टीस थी। वो टीस जो हर उस इंसान के दिल में होती है जिसने सब कुछ पा लिया लेकिन शांति नहीं पाई। तुम कौन हो? दुर्जय सिंह ने धीरे से पूछा। मैं कुम्हार हूँ राजन, मैं मिट्टी गूंथता हूँ और मैंने जान लिया है, जिस मिट्टी से ये बर्तन बनते हैं उसी मिट्टी से तुम बने हो, मैं बना हूँ और ये सब सैनिक बने हैं। फिर हम एक दूसरे को क्यों मारे? दुर्जय सिंह के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी तलवार उठाई और फिर जमीन पर फेंक दी। वो हाथी से नीचे उतरा, जीवनदास के सामने खड़ा हो गया। मुझे भी वो कटोरा दे दो महात्मा।
जीवनदास ने उसे कटोरा थमाया। दुर्जय सिंह ने पिया और जैसे ही उसने पिया उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोया। हाँ प्यारे दर्शक बंधु, वो क्रूर राजा जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, वो उस दिन रोया। उसने राजा हर्षवर्धन के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करो भाई, मैं अंधा था। मैंने सोचा था कि राज्य बढ़ाने से सुख मिलता है, पर आज तुमने मुझे सिखाया सच्चा सुख तो देने में है, लेने में नहीं। राजा हर्षवर्धन ने उसे उठाया। दोनों राजा गले मिले और उसी क्षण दोनों सेनाओं के सैनिकों ने जयकारा लगाया, जय श्री हरि, जय श्री हरि। युद्ध समाप्त हो गया था। बिना एक तलवार चले, बिना एक तीर छूटे, बिना एक जान गए। राजा दुर्जय सिंह ने घोषणा की, आज से रत्नाकरपुर और कालिंजर एक होंगे। कोई शत्रुता नहीं, कोई सीमा नहीं, और ये मिट्टी के कटोरे, ये मेरे राज्य के सबसे कीमती खजाने होंगे। उसी दिन दोनों राजा जीवनदास के साथ रत्नाकरपुर के विष्णु मंदिर गए। उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की और जीवनदास ने उन्हें एक बात बताई जिसने सबको चकित कर दिया। महाराजों, ये कटोरे कोई जादुई नहीं हैं, इनमें कोई मंत्र नहीं है। इनमें तो बस भगवान विष्णु का नाम है, और उस नाम को पीने वाले के हृदय में जो विश्वास है वो चमत्कार करता है। आपने आज जो देखा वो मेरा चमत्कार नहीं था, वो आपके अपने विश्वास का चमत्कार था। राजा दुर्जय सिंह ने पूछा, महात्मा अब हमें क्या करना चाहिए? जीवनदास ने कहा, अब आपको वो करना है जो आपने आज किया, एक दूसरे को भाई मानना और हर गुरुवार को भगवान विष्णु के नाम का ये अमृत बांटना, क्योंकि जब भूखा पेट भरता है तो दुश्मनी अपने आप मर जाती है। उस दिन के बाद रत्नाकरपुर और कालिंजर एक हो गए। दोनों राज्यों के बीच सीमाएं मिट गईं, व्यापार बढ़ा, खेत हरे हो गए और सबसे बड़ी बात, गरीबी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जीवनदास अब केवल एक गांव के कुम्हार नहीं रहे, वो पूरे क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु बन गए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। उनके हाथ से बना एक भी बर्तन मिल जाए तो लोग उसे अपना सौभाग्य मानते थे। लेकिन जीवनदास वही रहे। वो अब भी उसी झोपड़ी में रहते थे, अब भी वही पुराने कपड़े पहनते थे, अब भी वो मिट्टी गूंथते थे, बर्तन बनाते थे और हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। एक दिन गौरी, जो अब युवा हो गई थी, ने उनसे पूछा, पिताजी आपके पास अब सब कुछ है, फिर भी आप वही रहे, क्यों? जीवनदास ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पाने से बदल जाते हैं और एक जो पाने के बाद भी वही रहते हैं। मैं दूसरे प्रकार का हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, वो भगवान विष्णु का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। पर प्यारे दर्शक बंधु, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवनदास को अब एक और परीक्षा का सामना करना था, और ये परीक्षा सबसे कठिन थी। ये परीक्षा न तो राजा की थी, न सेना की, न शत्रु की। ये परीक्षा थी उसके अपने मन की। एक दिन जीवनदास को एक साधु मिला, कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्तियों वाला योगी, जिसने अपनी साधना से 7 जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस साधु ने जीवनदास से कहा, जीवनदास, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिछले जन्म में क्या थे? तुम एक राजा थे, एक अत्याचारी राजा, जिसने अपनी प्रजा को भूखा रखा था। यही कारण है कि इस जन्म में तुम गरीब पैदा हुए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। ये सुनकर जीवनदास के होश उड़ गए। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वो राजा था, वो अत्याचारी था, और ये सब भक्ति, क्या ये सिर्फ प्रायश्चित था, सच्चा प्रेम नहीं? क्या जीवनदास का विश्वास डगमगाएगा? क्या वो साधु सच कह रहा था, या ये भी कोई परीक्षा थी जो भगवान विष्णु ने अपने सबसे बड़े भक्त के लिए रखी थी?
ये सब जानने के लिए भाग 4 को अवश्य सुने, क्योंकि आगे की कथा में न कोई राजा होगा, न कोई युद्ध, सिर्फ एक कुम्हार होगा अपने पिछले जन्म के पापों से जूझता हुआ, और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल भगवान विष्णु के पास था। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु आपके मन के सारे संशय मिटा दे और आपको सत्य का मार्ग दिखाएं। जय श्री हरि। प्यारे दर्शक बंधु, पिछली कथा में हमने देखा कैसे एक गरीब कुम्हार जीवनदास ने बिना तलवार चलाए युद्ध जीत लिया, कैसे उसके मिट्टी के कटोरों ने शत्रु सेना का हृदय बदल दिया, और कैसे 2 राज्य एक हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने मन की मिट्टी को पवित्र कर लिया था। लेकिन जब सब कुछ सुखमय लग रहा था, तब एक साधु ने जीवनदास के सामने वो सच्चाई रख दी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। तुम एक अत्याचारी राजा थे, तुमने अपनी प्रजा को भूखा रखा था, ये सब प्रायश्चित है। ये सुनकर जीवनदास का हृदय टूट गया। उसने सोचा, क्या उसकी सारी भक्ति झूठी थी? क्या वो सिर्फ अपने पाप धो रहा था? क्या भगवान विष्णु के प्रति उसका प्रेम केवल एक कर्तव्य था, कोई सच्ची भावना नहीं? आज की कथा में हम उसी संकट को जानेंगे, जब एक भक्त अपने अतीत के अंधेरे कुएं में गिर जाता है और भगवान स्वयं आकर उसे बाहर निकालते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस दिव्य कथा के चौथे भाग का आरंभ करते हैं। जीवनदास की झोपड़ी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा घना था। झोपड़ी के भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा था, वही दीपक जो जीवनदास ने उस दिन अपने घी के आखिरी बूंद से जलाया था। वो दीपक आज भी जल रहा था, मानो वो उसके विश्वास की ज्योति हो। लेकिन आज जीवनदास की आंखों में वो चमक नहीं थी। वो फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगाए, घुटनों से मुंह छिपाए, और बस रो रहा था। हाँ प्यारे दर्शक बंधु, वही जीवनदास जिसने राजा के घमंड को तोड़ा था, जिसने शत्रु सेना का हृदय बदल दिया था, वही जीवनदास आज टूट चुका था। पर यह टूटना अलग था। ये कोई बाहरी आघात नहीं था, ये आत्मा का टूटना था। रेवा उसके पास आई, उसने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ तुम्हें? उस साधु ने क्या कहा? जीवनदास ने बिना सिर उठाए कहा, रेवा, मैं राजा था, पिछले जन्म में एक अत्याचारी राजा। रेवा चुप हो गई। उसने कहा, तो क्या हुआ? वो पिछला जन्म था, तुम अब वैसे नहीं हो। पर रेवा, तुम नहीं समझोगी, मैंने जो किया है वो सब क्या सिर्फ प्रायश्चित था? क्या मैं भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करता? क्या मेरे हृदय में जो भाव है वो झूठा है? रेवा के पास कोई उत्तर नहीं था। वो चुपचाप बैठ गई। तभी गौरी, जो अब 16 वर्ष की युवती थी, ने दरवाजे पर आकर कहा, पिताजी, बाहर कोई साधु खड़ा है, वही जिसने आज आपसे बात की थी। जीवनदास ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे अंदर आने दो। वो साधु अंदर आया। वो युवा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उन्होंने 7 जन्म देख लिए हों। उसका नाम था स्वयंप्रभ। वो हिमालय की गुफाओं में रहता था और उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि वो किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म देख सकता था। स्वयंप्रभ ने जीवनदास के पास बैठकर कहा, मैंने तुम्हें दुखी देखा, इसलिए लौट आया, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य को सुनना आसान है पर उसे सहना बहुत कठिन है। जीवनदास ने कहा, महात्मा, आपने जो बताया उससे मेरा पूरा जीवन झूठा लग रहा है। मैं सोचता हूं, क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूं या केवल अपने पाप मिटा रहा हूं? स्वयंप्रभ ने गहरी सांस ली। जीवनदास, मैं तुम्हें केवल बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया हूं। क्या तुम अपना पिछला जन्म देखना चाहते हो? जीवनदास की सिहरन दौड़ गई। देखना? मैं देख सकता हूं। हां, पर ध्यान रखना, जो दिखेगा वो सुखद नहीं होगा, वो तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर देगा। फिर भी यदि तुम सत्य को देखने का साहस रखते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। जीवनदास ने बिना एक क्षण सोचे कहा, दिखाइए महात्मा, मैं तैयार हूं।
स्वयं प्रभ ने अपने कमंडल से जल लिया, जीवनदास की आंखों पर छिड़का और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक गहरा गूंजता हुआ मंत्र जो ऐसा लग रहा था मानो 7 समुंदर पार से आ रहा हो। और फिर जीवनदास की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वो देख रहा था एक विशाल राजमहल, सोने के स्तंभ, चांदी के दरवाजे, हीरे जड़ित सिंहासन। वो सिंहासन पर बैठा था स्वयं, लेकिन उसके कपड़े अलग थे, मुकुट अलग था, चेहरा अलग था। फिर भी किसी अदृश्य डोर से वो जान रहा था ये वही है, ये उसका पिछला जन्म है। उस राजा का नाम था राजा दुर्मद और वो सच में अत्याचारी था। जीवनदास ने देखा राजा दुर्मद के राज्य में सूखा पड़ा था, लोग भूख से तड़प रहे थे, माएँ अपने बच्चों को गोद में लिए रो रही थीं, बूढ़े लोग सड़कों पर गिर रहे थे। पर राजा दुर्मद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने महल में नाच रंग कर रहा था, शराब पी रहा था, सोने के बर्तनों में खाना खा रहा था। उसके गोद भरे अन्न के भंडार थे, पर उसने एक दाना भी प्रजा को नहीं दिया। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके दरबार में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था। उसने कहा, महाराज, मुझे भूख लगी है, मेरे पोते पोतियां मर रहे हैं, एक मुट्ठी अन्न दे दो। राजा दुर्मद हंसा, मुझे क्या, तुम मरो या जियो, मुझे क्या। उसने उस वृद्धा के कटोरे को लात मार दी। कटोरा टूट गया, उसके टुकड़े बिखर गए। वृद्धा रोने लगी। उसने कहा, राजा, जिस मिट्टी के इस कटोरे को तूने तोड़ा, उसी मिट्टी से तेरा शरीर बना है। जिस अन्न को तूने रोका, वही अन्न तुझे इस जन्म में नहीं मिलेगा, और जो आंसू मैंने बहाए हैं वे तेरे ही जन्म जन्म के आंसू बनेंगे। जीवनदास का शरीर कांप रहा था, वो रो रहा था, क्योंकि वो जान गया था वो वृद्धा कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ थी, जिसे उसने पिछले जन्म में त्याग दिया था। और तब दृश्य बदला। उसने देखा राजा दुर्मद मर रहा है, उसके आसपास कोई नहीं है, कोई रोने वाला नहीं, कोई उसकी आंखें बंद करने वाला नहीं। वो अकेला मर रहा है और उसकी अंतिम सांस के साथ वो श्राप सुन रहा है, अगले जन्म में तू कुम्हार बनेगा, भूखा रहेगा, अपने हाथ से बने बर्तनों को टूटता देखेगा, तभी तू समझेगा उस अन्न की कीमत क्या होती है जिसे तूने रोका था। दृश्य समाप्त हो गया। स्वयंप्रभ ने अपने हाथ हटा लिए। जीवनदास का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो फर्श पर गिर पड़ा। मैं वही हूं। मैंने उस बूढ़ी माँ का कटोरा तोड़ा था और इस जन्म में मेरे ही बर्तन टूटते रहे। ये सब मेरे पापों का फल था। स्वयंप्रभ ने कहा, हाँ, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल था, पर तुमने एक काम किया जो उस राजा ने नहीं किया था। क्या? तुमने रोना सीख लिया। तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा। राजा दुर्मद कभी नहीं रोया, जीवनदास रोता है, और यही तुम्हारी मुक्ति है। उस रात जीवनदास ने कुछ नहीं खाया। वो मंदिर में जाकर बैठ गया, उसी मंदिर में जहां उसके मिट्टी के कटोरे रखे थे। वो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठा और उसने अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। हे नारायण, अब मैं समझ गया, मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक पापी हूं जो अपने पाप धो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर शायद मैं सिर्फ डरता हूं कि कहीं फिर से भूखा न रह जाऊं। प्रभु, अब मुझे बता दो, क्या मैं सच में तुम्हारा भक्त हूं या सिर्फ एक पश्चातापी अपराधी? प्रतिमा के पीछे से एक प्रकाश फूटा। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता गया और उसमें से एक रूप प्रकट हुआ। कोई साधु नहीं, कोई भिखारी नहीं, स्वयं भगवान विष्णु, 4 भुजाओं वाले, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए शेषनाग की छाया में। जीवनदास का मुंह खुला रह गया। वो उठने की कोशिश की,
पर उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वो गिर पड़ा, माथा जमीन पर रख दिया। भगवान विष्णु बोले, उठो जीवनदास, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जीवनदास ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझसे प्रसन्न? मैं तो वही हूं जिसने अपनी प्रजा को भूखा रखा। मैं वही हूं जिसने एक मां का कटोरा तोड़ा। मैं पापी हूं, मैं भक्त नहीं हूं। भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आकाश समा गया था। सुनो जीवनदास, पापी वो है जो पाप करके भी उसे पाप नहीं समझता। तुमने पाप किया था, ये सत्य है, पर उस पाप ने तुम्हें क्या सिखाया? प्रभु, उसने मुझे सिखाया कि भूख क्या होती है। उसने मुझे सिखाया कि कटोरा टूटने पर कैसा लगता है। उसने मुझे सिखाया कि दूसरों का दुख कितना गहरा होता है। और यही ज्ञान तुम्हारी भक्ति है जीवनदास। तुम पिछले जन्म में राजा थे, इस जन्म में कुम्हार हो। अगले जन्म में क्या होगा ये तुम पर निर्भर है। पर एक बात सदा सत्य रहेगी, जो अपने दुख से दूसरों का दुख मिटाना सीख जाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जीवनदास ने पूछा, प्रभु, तो क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या सिर्फ अपने पापों से डरता हूँ? भगवान विष्णु ने अपना हाथ बढ़ाया। जीवनदास ने वो हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसने पकड़ा, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय में कोई बांध टूटा हो। उसके भीतर एक ऊर्जा फूटी, प्रेम की, करुणा की, विश्वास की। देखा जीवनदास, डर तुम्हारे हृदय के बाहर था, प्रेम अंदर था। तुम डर रहे थे कि कहीं तुम फिर वो राजा न बन जाओ, पर मैं जानता हूं तुम वो राजा नहीं हो। तुम मेरे कुम्हार हो और मिट्टी का हर बर्तन जो तुम बनाते हो वो मेरा मंदिर है। अगली सुबह जीवनदास ने स्नान किया। उसने अपने सादे कपड़े पहने। वो उसी चाक पर बैठा जिस पर बैठकर उसने हजारों बर्तन बनाए थे। लेकिन आज उसके हाथों में कोई बर्तन नहीं था। आज उसने बस एक मूर्ति बनानी शुरू की, भगवान विष्णु की। रेवा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? जीवनदास ने कहा, आज मैं अपने प्रभु को अपने हाथों से बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं भगवान मंदिर में नहीं, हाथों में बसते हैं। भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, मिट्टी की सुगंध में बसते हैं। उस दिन जीवनदास ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखकर लोग रो पड़े। वो मूर्ति न तो बहुत बड़ी थी न बहुत सुंदर, पर उसमें एक बात थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, उस मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो भगवान स्वयं रो रहे हों अपने भक्त के दुख को देखकर। जब राजा हर्षवर्धन और राजा दुर्जय सिंह ने ये मूर्ति देखी तो वे भी चुप हो गए। राजा हर्षवर्धन ने कहा, महात्मा, भगवान क्यों रो रहे हैं? जीवनदास ने कहा, महाराज, भगवान नहीं रो रहे, ये मेरे आंसू हैं जो मैंने उन्हें अर्पित कर दिए हैं। अब वे मेरे आंसू अपनी आंखों में रखते हैं, क्योंकि मैंने सीख लिया है सच्ची भक्ति में सुख नहीं, दुख बांटा जाता है। पर प्यारे दर्शक बंधु, कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और परीक्षा आनी थी, और ये परीक्षा थी गौरी की। वही गौरी जिसने अपने पिता को भूखा देखा था, जिसने कभी पूछा था, हम दीपक क्यों नहीं जला सकते? अब गौरी युवा थी और उसके हृदय में एक प्रश्न उठा, पिताजी, आपने सबको सुखी किया, पर क्या आपने कभी अपने लिए कुछ मांगा? क्या भगवान ने आपको कभी कुछ दिया? जीवनदास ने अपनी बेटी की ओर देखा। बेटा, भगवान ने मुझे वो दिया जो सबसे बड़ा है। उन्होंने मुझे ये समझ दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और जो कुछ भी हूं वो सब उनका है। यही सबसे बड़ा उपहार है। गौरी ने पूछा, पर पिताजी, आपको कभी दुख नहीं होता? जीवनदास ने कहा, होता है बेटा, बहुत होता है, पर अब दुख भी प्रार्थना लगता है, क्योंकि जब दुख आता है तो मुझे लगता है भगवान मुझे याद कर रहे हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब आगे क्या होगा? क्या गौरी भी अपने पिता की तरह भक्त बनेगी, या उसके जीवन में कोई नया मोड़ आएगा जो जीवनदास की सबसे बड़ी परीक्षा होगी?
ये सब जानने के लिए भाग 5 को अवश्य सुने, क्योंकि आगे की कथा में एक बेटी का प्रश्न होगा जिसका उत्तर केवल भगवान ही दे सकते हैं, और एक ऐसी रात जब जीवन दास को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पता चलेगा। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु आपके हर प्रश्न का उत्तर बने और हर दुख को प्रार्थना में बदल दे। जय श्री हरि। प्यारे दर्शक बंधु, पिछली कथा में हमने देखा कैसे जीवन दास ने अपना पिछला जन्म देखा, कैसे उसे पता चला कि वो एक अत्याचारी राजा था, और कैसे भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उसे बताया कि सच्ची भक्ति पापों के प्रायश्चित से नहीं बल्कि हृदय के निस्वार्थ प्रेम से पैदा होती है। लेकिन जब जीवन दास ने अपने भीतर शांति पाई, तब उसकी अपनी बेटी गौरी ने वो प्रश्न पूछ दिया जिसने उसकी पूरी समझ को चुनौती दे दी। पिताजी, आपने सबको सुखी किया, पर क्या आपने कभी अपने लिए कुछ मांगा? क्या भगवान ने आपको कभी कुछ दिया? यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये उस पिता के हृदय की परीक्षा थी जिसने सब कुछ दे दिया था लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लिया था। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे एक बेटी के निर्दोष प्रश्न ने जीवन दास के भीतर छुपे हुए अंतिम अहंकार को तोड़ा, और कैसे भगवान विष्णु ने उसे सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया, वो चमत्कार जो ना तो सोने में था न मिट्टी में बल्कि एक पिता के हृदय में था। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस दिव्य कथा के 5वें भाग का आरंभ करते हैं। मृत्तिका ग्राम, जीवन दास की झोपड़ी। गौरी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। वो उतनी ही सरल थी जितनी बचपन में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अब प्रश्न थे, गहरे, तीखे और कभी कभी असहज कर देने वाले। जीवन दास अब पूरे क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु थे। राजा उनके चरण छूते थे, सैनिक उनका आशीर्वाद लेते थे, दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते थे। उनके हाथ से बना एक भी बर्तन मिल जाए तो लोग उसे जीवन का सबसे बड़ा धन मानते थे। लेकिन जीवन दास वही रहे, उसी झोपड़ी में, उसी चाक पर, उसी मिट्टी के साथ। उसके पास अब भी न तो सोना था, न हीरे जवाहरात, न कोई बड़ा महल। उसके पास वही पुरानी धोती थी, वही टूटी हुई चटाई और वही छोटा सा दीपक जो कभी बुझता ही नहीं था। एक दिन गौरी ने उससे पूछा, पिताजी, आपके पास इतना धन आता है, राजा आपको उपहार देते हैं, व्यापारी आपको सोना चढ़ाते हैं, फिर भी आप वही के वही हो, क्यों? जीवन दास मुस्कुराया, बेटा, जो इकट्ठा करता है वो गरीब हो जाता है, जो बांटता है वो अमीर हो जाता है। मैंने वो सब बांट दिया जो मुझे मिला, पर आपने अपने लिए क्या रखा? अपने लिए? मैंने अपने लिए तुम्हें रखा बेटा, और तुमसे बड़ा धन मेरे पास क्या हो सकता है? गौरी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में वो प्रश्न अभी भी था, अधूरा, अधजला, मानो उसने उसे दबा दिया हो पर मिटाया नहीं। कुछ दिनों बाद गौरी ने फिर वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार अलग अंदाज में। वो अपने पिता के साथ मंदिर में बैठी थी। भीड़ थी, लोग जीवन दास के दर्शन को आ रहे थे। एक बूढ़ी महिला आई, उसने जीवन दास के चरण छुए और कहा, महात्मा, आपने मेरे पुत्र को भूख से बचाया, आप धन्य हैं, भगवान आपको सदा सुखी रखें। उसके जाने के बाद गौरी ने कहा, पिताजी, इस बूढ़ी माँ ने आपको आशीर्वाद दिया, पर क्या भगवान ने आपको कभी कुछ दिया? जीवन दास ने गौरी की ओर देखा, बेटा, तुम बार बार यही क्यों पूछती हो? क्योंकि मैं देखती हूँ पिताजी, आप सबको देते हो पर लेते कुछ नहीं। आप रात रात भर जागते हो, दूसरों के दुख सुनते हो, उनके आंसू पोंछते हो, पर आपके अपने आंसू कौन पोंछता है? आपकी अपनी पीड़ा कौन सुनता है? जीवन दास की आंखें नम हो गई। उसने गौरी को अपने पास बिठाया, बेटा, तुमने मुझे हिला दिया। सच कहूँ, मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, शायद इसलिए कि मुझे डर है कहीं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो भगवान से दूर हो जाऊंगा। गौरी ने कहा, पर पिताजी, भगवान ने तो आपको बनाया है, आपकी पीड़ा भी उन्हीं ने दी है, तो क्या वो उसे सुनने के लिए नहीं बैठते? जीवन दास के पास कोई उत्तर नहीं था।
उस रात जीवनदास मंदिर में अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना शंख था जो कभी टूट गया था और फिर जुड़ गया था। वो शंख अब भी उसके पास था, लेकिन अब उसमें कोई दिव्य प्रकाश नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। वो बस एक साधारण शंख था, जैसे जीवनदास अब एक साधारण कुम्हार था। वो सोच रहा था, गौरी सही कहती है, मैंने सबको दिया, राजा को दिया, शत्रु को दिया, भूखे को दिया, प्यासे को दिया, पर मैंने खुद को कभी कुछ नहीं दिया। मैंने भगवान से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पर क्या ये गलत है? क्या भगवान से मांगना पाप है? उसने अपने हाथ जोड़े और पहली बार अपने लिए प्रार्थना की, हे नारायण, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता था, पर आज मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ लिया? तो प्रभु, आज मैं मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना, न सत्ता, न सम्मान, बस एक चीज़ चाहिए, मेरी बेटी के मन का वो प्रश्न मिट जाए। वो जान ले कि उसके पिता अकेले नहीं हैं, कि उसके पिता को भी कोई प्यार करता है। प्रार्थना करते करते उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर उसने एक स्वप्न देखा। लेकिन ये स्वप्न पहले जैसा नहीं था। इसमें कोई भिखारी नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। इस स्वप्न में वो स्वयं था, एक छोटा बच्चा, और उसके सामने भगवान विष्णु थे, एक साधारण वृद्ध के रूप में, जिनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना था। वृद्ध ने कहा, बच्चे, रो क्यों रहे हो? बच्चा जीवनदास रोया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं सबको देता हूँ पर कोई मुझे नहीं देता। वृद्ध मुस्कुराया, तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जो सांस तुम ले रहे हो वो मैं हूँ, जो मिट्टी तुम गूंथते हो वो मैं हूँ, जो बर्तन तुम बनाते हो वो मैं हूँ, और जो प्रश्न तुम्हारी बेटी ने पूछा वो भी मैं हूँ। बच्चा जीवनदास चुप हो गया। वृद्ध ने उसके हाथ में वो मिट्टी का खिलौना रख दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, अब रोना मत। जीवनदास की नींद खुल गई। उसने देखा उसके हाथ में वही शंख था, पर अब वो शंख मुस्कुरा रहा था। हाँ प्यारे दर्शक बंधु, वो शंख मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई जीवित हो। उस पर कोई चेहरा नहीं था, फिर भी उसमें एक मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो केवल वही देख सकता था जिसने सच में भगवान को अपने हृदय में उतार लिया हो। अगली सुबह गौरी ने अपने पिता को देखा। वो चाक पर बैठा था, मिट्टी गूंथ रहा था और गुनगुना रहा था एक भजन जो उसने कभी नहीं सुना था। पिताजी, आज आप अलग क्यों लग रहे हो? जीवनदास ने कहा, बेटा, कल रात मैंने भगवान से मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया। क्या मांगा था? तुम्हारे मन का वो प्रश्न मिटाने के लिए, और उन्होंने मुझे वो दे दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या दिया पिताजी? जीवनदास ने अपनी हथेली खोली। उसमें कुछ नहीं था, बस हवा थी और एक छोटी सी मिट्टी का कण। उन्होंने मुझे ये समझ दिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि मेरी हर सांस में वे हैं, कि मेरा हर दुख उनका दुख है, और जिसके पास भगवान का दुख है उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। गौरी ने अपने पिता की हथेली पर हाथ रखा। उसने वो मिट्टी का कण उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। पिताजी, अब मैं समझ गई, आप अकेले सब आपके हैं, और जिसके पास सब हैं वो कभी अकेला नहीं होता। उसी दिन एक और घटना घटी। राजा हर्षवर्धन और राजा दुर्जय सिंह दोनों जीवनदास से मिलने आए। उनके हाथों में एक सोने का कलश था जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे। राजा हर्षवर्धन ने कहा, महात्मा, आपने हम दोनों को जोड़ा, आपने युद्ध रोका, आपने हमें सिखाया कि सच्चा सुख क्या है। हम आपको ये कलश भेंट करना चाहते हैं, ये हमारी कृतज्ञता है। जीवनदास ने उस कलश को देखा। वो चमक रहा था, सोना दमक रहा था, हीरे बिखर रहे थे, पर उसकी आंखें उस कलश पर नहीं टिकी। उसकी आंखें तो उस छोटे से मिट्टी के कटोरे पर थीं जो उसने खुद बनाया था।
वही कटोरा जिसमें एक बार पानी दूध बन गया था। उसने कहा, महाराजों, ये कलश बहुत सुंदर है, पर मैं इसे नहीं ले सकता। राजा दुर्जय सिंह चकित हुआ। क्यों महात्मा? ये तो हमारी श्रद्धा है। जीवनदास ने कहा, महाराज, श्रद्धा सोने में नहीं, हृदय में होती है। जिस दिन आप किसी भूखे को ये कलश दे देंगे, उस दिन मैं आपकी श्रद्धा स्वीकार करूंगा। तब तक बस मेरी यही विनती है, इस कलश को मंदिर में रख दीजिए और उस पर लिख दीजिए, ये कलश उस कुम्हार का है जिसने सोने से मिट्टी को बड़ा माना। दोनों राजा चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जीवनदास के चरणों में सिर रख दिया। उस रात जीवनदास ने गौरी से कहा, बेटा, आज तुमने मुझे वो सिखा दिया जो किसी साधु ने नहीं सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि अपने लिए मांगना भी भक्ति है, क्योंकि जब हम अपने लिए मांगते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम भी भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। गौरी ने पूछा, पिताजी, अब आप क्या करोगे? जीवनदास ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, वही तारे जिन्हें वो उस रात देखता था जब वो भूखा सोता था। आज वो भूखा नहीं था, आज उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो वही था। बेटा, अब मैं वही करूँगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। मिट्टी गूंथूंगा, बर्तन बनाऊंगा और हर बर्तन में भगवान का नाम डालूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ, मिट्टी ही मेरा मंदिर है, चाक मेरी प्रार्थना है, और हर बर्तन जो टूटता है वो मुझे सिखाता है कि टूटना भी एक कला है और फिर जुड़ना भी। पर प्यारे दर्शक बंधु, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जीवनदास के जीवन का सबसे बड़ा क्षण आने वाला था। वो क्षण जब भगवान विष्णु ने उसे आखिरी बार दर्शन दिए। और इस बार वो दर्शन कोई स्वप्न नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, कोई संकेत नहीं था। वो दर्शन था प्रत्यक्ष, साक्षात, सामने। और उस दर्शन में भगवान ने जीवनदास से कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम मेरे साथ चलोगे। क्या जीवनदास ने भगवान के साथ जाना स्वीकार किया, या उसने मांगा, प्रभु मुझे अभी और रहने दो, मेरी बेटी के लिए, मेरे गांव के लिए, उन सब के लिए जो मुझसे जुड़ गए हैं। ये सब जानने के लिए भाग 6 अंतिम भाग को अवश्य सुने, क्योंकि आगे की कथा में एक पिता का अंतिम निर्णय होगा, एक बेटी की अंतिम विदाई होगी, और एक ऐसा चमत्कार होगा जो सुनकर आपको लगेगा सच में भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु आपके जीवन के हर बर्तन को प्रेम से भर दें और हर टूटन को एक नई शुरुआत में बदल दें। जय श्री हरि। प्यारे दर्शक बंधु, हम इस कथा के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पिछली 5 कथाओं में हमने देखा कैसे एक गरीब कुम्हार जीवनदास ने अपने विश्वास से राजा का घमंड तोड़ा, युद्ध रोका, शत्रु का हृदय बदला, अपने पिछले जन्म के पापों को स्वीकार किया और अपनी बेटी के प्रश्न से भगवान की सच्चाई को और गहराई से समझा। लेकिन अब समय आ गया था उस अंतिम मिलन का, जब भक्त और भगवान के बीच की वो पतली रेखा जो जीवन और मृत्यु कहलाती है मिट जाती है, जब मिट्टी का कुम्हार मिट्टी के मालिक से मिलता है। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ने जीवनदास को अंतिम दर्शन दिए, कैसे उस साधारण कुम्हार ने वो किया जो कोई राजा, कोई ऋषि, कोई योगी नहीं कर सका। उसने भगवान को अपने घर का बना लिया। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, भाव और समर्पण के साथ इस दिव्य कथा के छठे और अंतिम भाग का आरंभ करते हैं। मृत्तिका ग्राम, रात का अंतिम प्रहर। जीवनदास ने उस रात कुछ अलग महसूस किया। वो अक्सर रातों में जागता था, प्रार्थना करता था, मिट्टी गूंथता था या बस तारों को देखता रहता था। पर इस रात की बात ही अलग थी। आकाश के तारे चमक रहे थे, लेकिन एक तारा बाकी सबसे अलग था। वह स्थिर था, टिमटिमा नहीं रहा था और उससे एक नीली रोशनी फैल रही थी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया।
गौरी सो रही थी, रेवा सो रही थी, पर जीवनदास जाग रहा था और वो जानता था आज रात कुछ होने वाला है। वह उठा, बाहर आया और देखा पूरा गांव सोया हुआ था, पर उसके घर के सामने का पीपल का पेड़ जल रहा था। आग से नहीं, प्रकाश से। उस पीपल के नीचे कोई खड़ा था। कोई साधु नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई स्वप्न नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान विष्णु। 4 भुजाएं, पीतांबर, शंख चक्र गदा पद्म। उनके मुख पर वही मुस्कान जो कभी भिखारी के वेश में थी, कभी वृद्ध के रूप में, कभी स्वप्न में। लेकिन आज वह मुस्कान पूरी तरह खिली हुई थी, मानो वे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे थे और आज वो इंतजार खत्म हुआ। जीवनदास ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह रो नहीं रहा था। वो बस देख रहा था, मानो वह जीवन भर किसी चित्र को देखता रहा हो और आज वह चित्र जीवित हो गया हो। भगवान विष्णु बोले, जीवनदास, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। जीवनदास ने कहा, प्रभु, कौन सी यात्रा? मैं तो कभी कहीं गया ही नहीं। मैं तो बस इसी गांव में रहा, इसी चाक पर बैठा, यही मिट्टी गूंथी। भगवान मुस्कुराए। सबसे लंबी यात्रा वो नहीं जो बाहर जाए, बल्कि वह जो भीतर जाए। तुमने अपने अहंकार की यात्रा की, अपने पापों की यात्रा की, अपने संशयों की यात्रा की, और आज तुम उस मंजिल पर पहुंच गए हो जहां तुम जानते हो तुम कुछ भी नहीं हो और फिर भी सब कुछ हो। प्रभु, अब क्या होगा? अब तुम मेरे साथ आओगे। जीवनदास चुप हो गया। उसने अपने पीछे अपनी झोपड़ी देखी। उसमें रेवा सो रही थी, वह स्त्री जिसने कभी शिकायत नहीं की। उसमें गौरी सो रही थी, वह बेटी जिसने उसे वह प्रश्न पूछा था, जिसने उसकी आखिरी दीवार गिरा दी। उसने गांव देखा, वही गांव जहां वह भूखा रहा था, जहां उसके बर्तन टूटते थे, जहां लोग उस पर हंसते थे। आज वही गांव उसके नाम से पहचाना जाता था। प्रभु, क्या मुझे अभी जाना है? भगवान विष्णु ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने वहां कोई लालच नहीं देखा, कोई मोह नहीं देखा, कोई दुख नहीं देखा। उन्होंने वहां केवल एक चीज देखी, प्रेम। वह प्रेम जो रखना भी नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता। वह प्रेम जो बस है, जैसे मिट्टी है, जैसे हवा है, जैसे पानी है। जीवनदास, तुम्हारे हृदय में अब कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम रुकना चाहते हो, क्यों? जीवनदास ने कहा, प्रभु, इसलिए नहीं कि मुझे डर है, इसलिए कि मेरी बेटी ने अभी पूछा था, पिताजी, आपने अपने लिए कभी क्या लिया? और मैंने उसे जवाब दिया था, तुम्हें लिया। प्रभु, अगर मैं अभी चला गया तो उसका वह प्रश्न अधूरा रह जाएगा। उसे लगेगा पिताजी ने सबको दिया पर मुझे छोड़ दिया। भगवान विष्णु की आंखों में एक नमी आ गई। हाँ प्यारे दर्शक बंधु, स्वयं पालनहार जिसके एक इशारे से सृष्टि बनती और मिटती है, उसकी आंखों में आज एक पिता के प्रेम के आगे नमी आ गई। तो क्या तुम मुझसे मोह लेकर रुकना चाहते हो जीवनदास? नहीं प्रभु, मोह तो वो है जो दूसरे से चिपक जाए। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी ये जान ले कि जाना भी एक प्रेम है, कि जब कोई जाता है तो वह अपने साथ केवल शरीर ले जाता है, हृदय तो वहीं छोड़ जाता है। भगवान विष्णु ने अपना हाथ जीवनदास के सिर पर रखा। तुमने मुझे हरा दिया जीवनदास, तुमने उस प्रेम से हरा दिया जो बिना मांगे देता है और बिना रोके जाता है। ठीक है, तुम रुकोगे, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम जब तक चाहो इस धरती पर रहोगे। तुम अपनी बेटी को बड़ा होते देखोगे, उसके बच्चों को देखोगे और उनके बच्चों को भी। पर एक शर्त है। क्या शर्त प्रभु? तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम बदलते रहोगे, कभी बूढ़े लगोगे, कभी जवान, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, पर तुम्हारा हृदय वही रहेगा। और हर गुरुवार को तुम कहीं ना कहीं बैठकर मेरी कथा सुनाओगे, क्योंकि अब तुम केवल कुम्हार नहीं हो, अब तुम कथा के वाहक हो।
जीवनदास ने प्रणाम किया। प्रभु, मैं तैयार हूँ। भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, लेकिन जहाँ वे खड़े थे वहाँ एक छोटा सा पीला फूल गिरा हुआ था, तुलसी का फूल। जीवनदास ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। सुबह हुई, गौरी उठी तो उसने देखा उसके पिता चाक पर बैठे थे, मिट्टी गूंथ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, मानो उन्होंने कोई अमृत पी लिया हो। पिताजी, आपको कुछ हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस रात में एक दोस्त आया था। कौन? तुम्हारा भी दोस्त है, सबका दोस्त है, बस नाम लेने में देर कर देते हैं। गौरी ने अपने पिता के चरण छुए। उसने कहा, पिताजी, मैंने कल रात एक सपना देखा। उसमें एक नीले रंग का देवता आया था। उसने कहा, तुम्हारे पिता अमर हो गए हैं। जीवनदास हंसा। सपने झूठ होते हैं बेटा। पर पिताजी, उसने ये भी कहा, तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगी, पर वे हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। जीवनदास चुप हो गया। उसने गौरी को गोद में बैठाया। वह अब बड़ी हो गई थी, पर आज वह फिर से उसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जिसने कभी पूछा था, हम दीपक क्यों नहीं जला सकते? बेटा, सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि क्या सच है और क्या सपना, पर इतना जानता हूँ, जब तक कोई तुमसे प्यार करता है तब तक वो कभी मरता नहीं, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शायद भगवान भी हैरान हो गए होंगे। उसके बाद के दिन, महीने, साल बीतते गए। गौरी बड़ी हुई। उसका विवाह हुआ एक साधारण किसान से, जो उसके पिता की तरह ही सरल और ईमानदार था। उसके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों के बच्चे हुए, और जीवनदास वह वही था, वही झोपड़ी, वही चाक, वही मिट्टी, पर उसका रूप बदलता रहता था। कभी वह युवा लगता था, कभी वृद्ध, लेकिन उसकी आंखें वही रहती थीं, वही आंखें जिनमें कभी भूख थी, फिर विश्वास था, फिर प्रेम था, और अब उनमें केवल शांति थी। वह शांति जो केवल उसे मिलती है जिसने भगवान को देख लिया हो। गौरी के बच्चे उसे बाबा कहते थे। वे नहीं जानते थे कि ये बाबा ही उनके नाना हैं, क्योंकि जीवनदास ने कभी किसी को नहीं बताया। वह हर गुरुवार को गांव के मंदिर में बैठता, कथा सुनाता, और लोग उसे सुनते। कोई नहीं जानता था कि यह वही कुम्हार है जिसने एक बार राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन गौरी की पोती, जिसका नाम था मृदुला, ने जीवनदास से पूछा, बाबा, आप इतने पुराने क्यों लगते हो? मेरे दादाजी तो आपसे छोटे दिखते हैं। जीवनदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं पुराना नहीं हूँ, मैं तो बस मिट्टी हूँ, और मिट्टी कभी पुरानी नहीं होती, वह तो बस रूप बदलती रहती है। कभी बर्तन बनती है, कभी मूर्ति, कभी महल, कभी कब्र। मृदुला ने कहा, बाबा, आप अजीब बातें करते हो। अजीब बातें नहीं बेटा, सच्ची बातें। और सच्चाई ये है कि हम सब मिट्टी हैं। फिर हम किसी को छोटा कैसे कह सकते हैं और किसी को बड़ा? एक दिन जीवनदास को लगा अब समय आ गया है। वह उसी पीपल के नीचे गया जहां उसने पहली बार भगवान को देखा था। अब वह पीपल बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी जड़ें गहरी थीं, उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। उसी पीपल के नीचे जीवनदास ने अपना अंतिम बर्तन बनाया। वो बर्तन कोई कटोरा नहीं था, कोई घड़ा नहीं था, कोई कलश नहीं था। वो बर्तन था एक दिल। हाँ, उसने मिट्टी का एक दिल बनाया, उतना ही साधारण जितना साधारण उसका अपना दिल था। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, बस उस पर 2 शब्द लिखे थे, नारायण और गौरी। उसने वो दिल अपने हाथ में लिया और पीपल के नीचे रख दिया। फिर वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और गुनगुनाने लगा वही भजन जो उसने उस रात गाया था जब वो पहली बार भगवान से मिला था। गौरी वहाँ आई। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर उसकी आंखें वही थीं जो कभी मासूम थीं, फिर प्रश्नों से भरी थीं, और अब उनमें केवल अपने पिता के प्रति प्रेम था।
उसने अपने पिता के पास बैठकर कहा, पिताजी, अब मैं समझ गई। क्या समझ गई बेटा? वो प्रश्न जो मैंने बचपन में पूछा था, भगवान ने आपको क्या दिया? आज मैं समझ गई। भगवान ने आपको मुझे दिया और उन्होंने मुझे आपको दिया। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन दास की आंखें खुली। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, उसी बेटी की ओर जिसके लिए उसने भगवान से रुकने की प्रार्थना की थी। बेटा, अब मैं जा सकता हूँ। गौरी रोई, पर उसके आंसू दुख के नहीं थे। वे उस समझ के थे जो तब आती है जब कोई जानता है कि जाने वाला कहीं दूर नहीं जा रहा, बल्कि और भीतर आ रहा है। जाइए पिताजी, पर वादा कीजिए आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। बेटा, जो कभी तुम्हारे भीतर बस गया वो कैसे छोड़ सकता है? मैं तो अब तुम्हारी हर सांस में रहूंगा। तुम जब भी मिट्टी छुओगी मैं वहां रहूंगा। तुम जब भी किसी भूखे को अन्न दोगी मैं वहां रहूंगा। और जब भी कोई तुमसे प्रेम करेगा समझ लेना वो मैं हूं। जीवन दास ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में वो मिट्टी का दिल था जिस पर लिखा था नारायण और गौरी। और फिर उसकी सांसें रुक गईं, पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो केवल उसी के चेहरे पर होती है जिसने मृत्यु को भी हरा दिया हो। गौरी ने उस मिट्टी के दिल को अपने पिता की समाधि पर रख दिया और उस दिन से हर गुरुवार को वो उस पीपल के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनाती। वही कथा जो उसके पिता सुनाते थे। लोग आते, सुनते, रोते और जाते। एक दिन एक युवा साधु वहां आया। उसने गौरी से पूछा, माता, यहाँ किसकी समाधि है? गौरी ने कहा, यहाँ किसी की समाधि नहीं है। यहाँ तो एक कुम्हार का दिल दफन है जिसने भगवान को अपने घर का बना लिया था। साधु ने पूछा, और वो कुम्हार अब कहाँ है? गौरी ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच एक नीली चमक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने उस रात देखी थी जब उसके पिता ने कहा था, रात में एक दोस्त आया था। वो कुम्हार, गौरी ने कहा, अब हर उस बर्तन में है जो प्रेम से बना है, हर उस थाली में है जिसमें भूखे को अन्न परोसा जाता है, और हर उस हृदय में है जो बिना शर्त दूसरे के लिए धड़कता है। प्यारे दर्शक बंधु, ये कथा समाप्त होती है, पर जीवन दास की यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो भगवान में मिल जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता। जीवन दास ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति के लिए न तो सोना चाहिए, न मंदिर, न विधि विधान। सच्ची भक्ति के लिए बस चाहिए एक टूटा हुआ दिल जो टूटकर भी दूसरों को जोड़ सके, एक गरीब हाथ जो खाली होकर भी दे सके, और एक मिट्टी का कटोरा जो सोने से अधिक मूल्यवान हो क्योंकि उसमें भगवान का नाम भरा हो। तो अगली बार जब आप कोई मिट्टी का बर्तन देखें तो उसे केवल बर्तन मत समझिए, उसमें झांकिए। हो सकता है आपको वहाँ एक कुम्हार मिल जाए जो सदियों से बैठा है, मिट्टी गूंथ रहा है और गुनगुना रहा है, नारायण नारायण। इस कथा का सार, जो देता है वो कभी खाली नहीं होता, जो टूटता है वही फिर से जुड़ सकता है, जो मिट्टी को छूता है वो ईश्वर को छूता है, और जो बिना शर्त प्रेम करता है वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। श्री हरि विष्णु आपके जीवन की हर मिट्टी को सोना बना दें, हर टूटन को मिलन और हर प्रश्न को उत्तर। हरे कृष्ण, हरे राम, जय श्री हरि। कथा समाप्त। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर बांटें। ऐसी ही और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल देववाणी टीवी से जुड़े रहिए। जय श्री हरि।